हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि फरवरी शुरू हो गई है और अब तो सब बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं और अब उतनी ठंड भी नहीं रही है। वैसे मतलब इस साल तो ठंड ना वैसे भी काफ़ी कम ही पड़ी थी। ना कोई बारिश ना कोई बर्फ़, मतलब बस पहाड़ों में ही बर्फ़ पड़ी है। इधर तो कुछ ना तो बारिश है ना बर्फ़ है। तो सीज़न शुरू हो गया है, छुट्टियां ख़त्म हो गई है। अब तो अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा। नहीं तो आजकल तो मैं बहुत ही आलसी हो रखी थी। मतलब 7 बजे उठना और बस ऐसे ही काम, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे तक बस काम ही नहीं निपट रहा। बस ऐसे ही हो रहा था छुट्टियों में। तो मैं आज उठ के मैंने सबसे पहले तो मैं बाहर गई थी आज मौसम देखने के लिए। लेकिन सुबह सुबह ना काफ़ी ठंड हो रही थी, इसलिए मैंने टोपा भी पहन लिया और स्वेटर भी पहन ली। सोचा थोड़ी ताज़ी हवा खा लें बाहर के साइड, लेकिन ये कि हवा बहुत ठंडी हो रही थी तो मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी। मैंने बस थोड़ा सा मौसम देखा और मैं आ गई थी अंदर। और मैंने मुँह हाथ धो लिए और कोलगेट वगैरह करके अब मैं पी लूँगी पानी। वैसे तो बिना कोलगेट करे पानी पीना चाहिए कहते हैं, लेकिन वही है ना कि अपने आप को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो कोलगेट करके आ गई थी मैं, तो मैंने फिर गर्म पानी पी लिया। और गर्म पानी पीने के बाद मैं बना रही हूँ अब चाय, क्योंकि जब तक चाय नहीं पीते ना तब तक मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि सुबह हो गई है। आजकल ना ठंडों में बहुत ही चाय की ना आदत पड़ जाती है। बस थोड़ी सी ठंड लगती है और चाय बना लो, थोड़ी सी ठंड लगती है और चाय बना लो। तो मैं सोच तो रही हूँ चाय कम करने की, लेकिन बस जैसे ठंड चले जाएगी तो मैं चाय भी कम कर दूँगी। तो हाथ भी ना मेरे ठंडे से हो रहे थे बहुत, तो मैं इसलिए हाथ भी मल रही थी ऐसे करके। और मैंने रोड भी लगा दी है। मेरा बेटा स्कूल के लिए रेडी हो रहा है तो वो नहाएगा पहले। तो जब तक वो नहा के आता है तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। और आज ना मेरी सब्ज़ी नहीं ले रखी थी कुछ सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मैंने आज ना बस ये ट्रायंगल वाले परांठे बना दिए। मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत पसंद है ट्रायंगल वाले परांठे, तो वही अचार के साथ खा लेंगे आज हम। और मेरे पति तो नाश्ता बहुत कम करते हैं, कभी एक परांठा या कभी एक रोटी या कभी तो खाते नहीं। सुबह उन्हें भूख नहीं लगती है कि, तो दिन में खाते हैं या सुबह ऐसी, मतलब बस चाय पी लेते हैं या चाय बिस्किट या कुछ भी। तो मतलब वो नाश्ता नहीं करते, बहुत कम करते हैं। तो सुबह नाश्ता तो मेरा और मेरे बेटे का ही बनता है बस। तो मैंने आज बना लेते ट्रायंगल वाले परांठे। मेरा बेटा बहुत खुश हो रहा था देख के कि मम्मी आज ट्रायंगल वाले परांठे बना रही हैं, क्योंकि मैं ना ऐसे कम बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। ज़्यादा करके मैं ना रोटी सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि बोलते ना सेहत के लिए तेल अच्छा नहीं होता है। तो घी होता है कभी तो घी के बना देती हूँ। और वही है ना कि गरीब घरों में तो घी भी कमी आता है, तो जब जब होता है। और आदत भी नहीं होती हम लोगों को फिर घी खाने की ना, तो ज़्यादा करके हम रोटी सब्ज़ी ज़्यादा करके यही बनाते हैं नाश्ते में। और ब्रेड और ये सब तो हमें नाश्ता बिल्कुल भी नहीं लगता कि, मतलब लगता ही नहीं है कि कुछ खाया हो। जैसे मैगी खा लो या ब्रेड खा लो या माइक्रोनी खा लो, ऐसा कुछ ना। हम जब तक 2 रोटी नहीं खाई, सब्ज़ी नहीं खाई, तब तक लगता नहीं है कि नाश्ता हुआ ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं जैसे ना। तो मैंने परांठे बना लेते और उसके टिफ़िन में भी रख दूँगी। ये देखिए। और मैं ना, पता नहीं मेरी आदत ही ऐसी है ना, सभी मेरे को बोलते हैं मैं थोड़ा तेल का ना बहुत कम यूज करती हूँ। परांठे हो या सब्ज़ी में भी कम ही डालती हूँ। तो मेरे घर वाले भी मुझे बोलते हैं कि बहुत ही कम तेल डालती है। मुझे ना आदत ही हो गई है कुछ, पता नहीं क्यों, कि तेल में बहुत कम यूज करती हूँ। मैं बस हफ्ते में 1 या 2 दिन ही परांठे बनाती हूँ, नहीं तो बाकी हमारे घर में ज़्यादा करके ना रोटी सब्ज़ी बनती है सुबह, और रात को भी रोटी सब्ज़ी बनती है। दिन में दाल चावल, कभी कभी तो मैं रात को दाल चावल भी बना देती हूँ, क्योंकि दिन में ना ऐसा होता है कि अपना आप भी वो घर पे नहीं होते हैं, हम भी शाम ही तक आते हैं। तो दिन में कोई, जिस दिन हमने दिन में दाल चावल नहीं खाया होता है, तो उस दिन हमें रात को दाल चावल बना लेते हैं और हम रात को ना दाल चावल भी खा लेते हैं। तो आ गई थी मैं और बिस्तर,
सबसे मुश्किल काम है हमारे घर में बिस्तर उठाने, बाप रे बहुत बिस्तर हो जाते हैं। तो बेटा तो चला गया था स्कूल और उसके पापा गए हैं नहाने के लिए। जब तक वो नहाते हैं तब तक मैं इधर कमरे की सफाई कर लूँगी और मैं बिस्तर उठा लूँगी। इतने सारे बिस्तर हैं, बाप रे 1 घंटा जाता है इसमें बिस्तर उठाने में। इतने सारे कंबल, इतने सारे रजाई। कब ये ठंड जाएगी? जब ये ठंड चली जाएगी ना फिर हम इतना सारा नहीं लेते हैं, फिर हमें एक कंबल बहुत होता है। वरना तो बाप रे इतने सारे बिस्तर लेने पड़ते हैं और बिस्तर लगाने में और बिस्तर उठाने में बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो कमरे में तो आप मेरे देख सकते हो कि कितनी अच्छी धूप आ रखी है। सारे घर में ना, ये मतलब ये धुआं सा जैसे हो रहा ना, तो ये धूप आ रखी है। तो कितनी अच्छी धूप आती है ना यहाँ पे, सुबह सुबह बहुत प्यारी धूप आती है। और आजकल की धूप तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस मैं पहले बिस्तर उठा लूँगी सबसे पहले। तो बड़ी धूप आ रही, बड़ी अच्छी धूप आ रही है कमरे में। और आप लोग बताइए आपके इधर कैसा मौसम है, कैसे ठंड पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? वैसे तो मसूरी में तो बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन इस साल मतलब बारिश नहीं है, बर्फ़ नहीं है, तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। वरना हम लोगों को धूप देखनी भी मुश्किल हो जाती है, बादल बादल रहते हैं तो काफ़ी ठंड लगती है फिर तो। अच्छा पेट की वजह से हो रहा साइड में। और क्या उसके नाम, तो मेरा नाश्ता बन गया है। बिस्तर उठा के मैं झाड़ू पोछा करके उसके बाद मैं तैयार होंगी, मैं भी ड्यूटी जाऊंगी। और हाँ, एक मैसेज भी आया, एक कमेंट आया था कि आप क्या जॉब करते हो? तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, तो यहाँ पे मसूरी में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कूल है, मैं उसी स्कूल में आया का काम करती हूँ। और गर्ल्स हॉस्टल है वो, तो मैं स्कूल में ही ड्यूटी करती हूँ। आई होप आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। तो ये मेरे पतिदेव आ गए थे नहा धो के, तैयार होने, जूते पहन रहे हैं और मैं कपड़े वपड़े समेट लूँगी। रात को ना कमरा बहुत फैल जाता है, क्योंकि अब एक ही कमरा है, तो यहाँ कपड़े वहाँ कपड़े, कुछ बेटा खोल के जाता है, कुछ मैं खोल देती हूँ, कुछ ये खोलते हैं। तो पूरा घर ना मतलब बहुत सुबह सुबह मेरे को बहुत वो रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो घर समेटना ही बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह। तो वही है, बस सामान इधर से उधर, इधर से उधर। तो मैं इनको बोल रही थी कि नाश्ता कर लो, तो मना कर रहे थे कि नहीं अभी नहीं करूँगा नाश्ता, भी भूख नहीं है। तो बस उन्होंने चाय पी और वो चले गए हैं ड्यूटी। बस अब मैं फटाफट झाड़ू पोछा करके, तब मेरे को भी लेट हो रही है। और मैं ना सारे, जैसे मैं कारपेट बिछाती हूँ या चटाई बिछाती हूँ, ये सब मैं बाहर डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे घर के आगे एक दीवार है, तो मैं सब उस पर रख देती हूँ और वहाँ पे धूप भी अच्छी आती है। तो मैं सारा ये सब उठा के ना बाहर रख देती हूँ। और ये देखिए, तो मैं फटाफट झाड़ू लगा लूँगी। चटाई वगैरह ना बाहर थोड़ी धूप लग जाती है ना, तो सही रहता है, क्योंकि वही है कि पैर आते हैं अंदर, जब इधर उधर आते हैं तो धूल मिट्टी तो घर के अंदर आती है। और वैसे भी हमारे पड़ोस में बगल में मेरा भाई का काम भी चल रहा है पड़ोस में, तो फिर बजरी बुजरी ना काफ़ी आ जाती है घर के अंदर। वैसे तो मसूरी में ज़्यादा धूल तो होती नहीं है, क्योंकि सिलन सी रहती है यहाँ पे, पर फिर भी पैरों पे आ ही जाती है धूल मिट्टी। आप लोगों ने ना ये स्वेटर वीडियो में हर जगह देखी होगी, स्वेटर बहुत गर्म है और घर पे मैं इस स्वेटर को ही पहनती हूँ बहुत ज़्यादा थोड़ी ढीली ढीली सी है। और मेरा बेटा भी मुझे बोलता है कि मम्मी आप क्या ये स्वेटर पहनते रहते हो बार बार, लेकिन ना मुझे ना गर्म सी लगती है, अच्छी लगती है, तो मैं इसको पहन लेती हूँ। तो मेरा काम सारा हो चुका है घर का, और बस अब मैं रेडी हो रही हूँ। और मैं बाल बना रही थी ना, मेरे ना बाल बहुत झड़ रहे हैं। पहले मेरे बाल ना थोड़े लंबे थे, और मैंने इस झड़ने के चक्कर में ना मैंने बाल छोटे भी करवा दिए, मतलब ज़्यादा लंबे तो नहीं थे, मतलब इससे थोड़े लंबे थे, और फिर मैंने काट दिए। अब तो पता नहीं बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और झड़ भी रहे हैं बहुत ज़्यादा ना।
तो इसलिए मैं बाल जब भी बनाती हूँ तो मैं पहले बाहर सुलझा के आ जाती हूँ, उलझे हुए होते हैं तो सारे अच्छे से ना, ताकि जो बाल टूटने के हो, झड़ने के हो, उधर ही निकल जाए, वरना घर में फिर खाने वाने में पड़ जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं बाहर ही सुलझा लेती हूँ अपने बाल। और बाहर थोड़ी सी धूप भी आ रही थी, तो दीवार के वजह से यहाँ पे तो नहीं आती धूप, मतलब ऊपर ऊपर आती है दीवार से ऊपर। जितना आप ही दरवाजे पे जो धूप दिख रही है ना, बस उतने पे आती है। तो हम या तो पीछे जाके या दीवार से थोड़ा उधर को जाके इस धूप में बैठते हैं। तो मैं यहाँ पे ना अपने वो बाल सुलझा रही थी। धूप की वजह से ना घर में धुआं जैसा हो रखा था। तो ये देखिए मैंने सारा काम निपटा के और अब मैं हो रही हूँ रेडी। तो ये देखिए मेरे इतने घने बाल थे ना, पहले बहुत घने बाल थे। मेरे मम्मी पापा भी, मेरी मम्मी मुझे बहुत डांट देती कि तेरे बाल तो बनते ही नहीं है, बनते ही नहीं है। और अब देखो मेरे से ना 4 बाल रह गए हैं बस। पता नहीं क्यों सारे बाल इतना झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों निकल रहे हैं। फिर भी मैं हाथ से निकाल रही थी, कहीं बाल बुल रह ना जाए, वरना फिर ना कपड़ों में चिपके रहते हैं बाल। तो ये है मेरा शाम का टाइम। तो मैं आ गई थी ड्यूटी से और मैं लेके आई थी दूध। ये दूध हमारा ना डेली आता है चाय के लिए, 1 पैकेट दूध। और मेरा तेल ख़त्म हो रखा था तो मैं तेल भी ले आई थी। ये देखिए तो यही वाला तेल मिला था मुझे, तो मैंने यही वाला ले आई हूँ तेल आज। और थोड़ी सी सब्जी ले आई थी, मिक्स सब्जी बना लेंगे थोड़ी सी। मैंने कहा गोभी ले आई थी मैं, आलू और गाजर ले आई थी। बाकी सब्जी वो अपना पे लेके आएंगे, बोला था मैंने उन्हें सुबह की सब्जी ले आना, पर वो कह रहे थे मैं लेट आऊँगा। तो फिर मैंने कहा तो जब तक वो आएंगे तब तक हम ये सब्जी बना लेंगे। तो मगर मुझे ये सब्जी धो के रखनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल ना आलू में बहुत मिट्टी आती है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आलू को धो के फिर सुखा के फिर रखूँगी टोकरी में, वरना पूरी टोकरी में ज़मीन में ना मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो तेल यही वाला था, ये लेके आई हूँ मैं आज। और ये ना 2-3 दिन से रसगुल्ले रखे हुए थे और मुझे भूख सी भी लग रही थी, मैंने कहा मैं 2 निकाल के खा रही थी। और आप लोगों को भी खाना है तो प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए। और आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आते तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, और चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय गाइस।